तो आरबीसी को लोड पड़ जाता ज़्यादा, यानी वजन उसका बढ़ जाता, भारी हो जाता आरबीसी। और 50,000 आरबीसी अगर भारी हो जाता ना तो ऑक्सीजन जाना चाहिए 2 मिनट में, तो जाता आधा घंटा में, बहुत डिले पहुंचता ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के कैरिंग में दिक्कतें हो जाती, क्योंकि वो भारी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब केंद्रक आएगा तो वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, तो लेकर डोलत चलेगा। और जल्दी से जब ऑक्सीजन कोशिका तक नहीं पहुँचेगा ना, तो उस सिचुएशन में जल्दी से ऊर्जा नहीं बनेगा और हम फाइनली। तो दोस्तों, हमारे शरीर में लगभग 64 खरब कोशिका है और लगभग 64 खरब कोशिकाओं के पास केंद्रक होता है, जिसको हम कोशिका का दिमाग कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी कोशिका है जिनके पास केंद्रक नहीं होता है, अर्थात उनके पास दिमाग नहीं होता है। सोचे वाला बात नहीं है। और उन कोशिका में एक स्पेशल कैरेक्टर की कोशिका है जिसका नाम है आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, या इसको एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, या श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आरबीसी जो है ना, ये हमारे शरीर के तरल संयोजी ऊतक का एक भाग है। तो आखिर इसके पास केंद्रक क्यों नहीं होता है? बिना दिमाग के ये आरबीसी कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाता है, जिसकी संख्या लगभग हमारे शरीर में 50 लाख से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस कहानी को, कैसे इसके पास केंद्रक नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले इसके इंटरनल अगर स्ट्रक्चर को समझे तो आरबीसी के अंदर, आरबीसी जो होता है उसके पास होता है हीमोग्लोबिन, जो 4 आयरन के समूह से बना होता है। कितना? 4 आयरन के समूह से बना होता है। और प्रत्येक आयरन के ऊपर, मतलब जो 4 आयरन के ग्रुप है ना, इसके ऊपर ग्लोबिन प्रोटीन का 2 चैन होता है। एक होता है अल्फा पॉलीपेप्टाइड और दूसरा होता है बीटा पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और इसका काम क्या है? आरबीसी के कारण हम जानते हैं कि हमारा रक्त कैसा दिखता है, तो लाल दिखता है, रेड दिखता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, दूसरा काम सबसे जरूरी आरबीसी का क्या है कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कराता है प्रत्येक कोशिका के पास। अगर ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कराएगा ना, तो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ सकता है, यानी शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को परिवहन करना, ऑक्सीजन को ढोके ले जाना। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इस आरबीसी के अंदर तो 4 आयरन का एक श्रृंखला है, चैन है। एक है अल्फा पॉलीपेप्टाइड और दूसरा है बीटा पॉलीपेप्टाइड। तो इसके कारण तो स्पेस मिलेगा नहीं। अगर हम किसी भी तरह से आयरन को निकाल भी दें केंद्रक के चक्कर में, केंद्रक बनने के चक्कर में, तो पहला कारण गड़बड़ा जाएगा कौन सी, कि रक्त लाल नहीं होगा, दूसरा ऑक्सीजन का परिवहन बंद हो जाएगा। तो ये तो फिक्स है ना कि इसके अंदर से हम आयरन को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पहला रीजन ये है कि इसके अंदर स्पेस कम है, क्योंकि आयरन भरा हुआ है। पहला रीजन इसका कौन है कि इसके अंदर स्पेस नहीं है, कम है। और अगर जितना स्पेस है ना, उतना स्पेस में ऑक्सीजन के रहने के लिए जगह है। क्योंकि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ेगा तो रखेगा काम अपने द्वार पर नहीं, इसी के अंदर रखेगा। तो एक तो हीमोग्लोबिन अंदर ऑलरेडी हिले है, और जब ऑक्सीजन आएगा तो और स्पेस कम हो ही जाएगा। दूसरा रीजन ये था ऑक्सीजन। तीसरा रीजन यह है कि आरबीसी जो होता है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन पाया जाता है। मतलब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो नेत्र है ना, या नेत्र के अलावा शरीर के अंदर ऐसे स्थान पर ना छोटे छोटे रक्त नलिकाएं पाई जाती है, कैपिलरीज बोलते हैं, या जिनको केशिका बोलते हैं। जैसे कि आपके आंखों में छोटी छोटी रक्त नलिकाएं दिख रही है, उनके अंदर आरबीसी को जाना है। तो अगर उनके अंदर आरबीसी को जाना है और आरबीसी फ्लेक्सिबल नहीं हो, तो क्या आरबीसी उसके अंदर ढुक सकती है? नहीं ढुकेगी। और जब उसके अंदर आरबीसी नहीं ढुकेगी, तो क्या ऑक्सीजन का परिवहन होगा? नहीं होगा। तो कोशिकाओं को ऊर्जा ही नहीं मिलेगा। तो दूसरा रीजन ये था कि फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल है तो मतलब इसके अंदर अगर केंद्रक होता, मान लीजिए सपोज दैट केंद्रक होता है इस कोशिका में, तो इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता, डीएनए होता, और जब ये सिकुड़ जाती ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, तो जाहिर सी बात है कि उसके केंद्रक में जो डीएनए या आरएनए है ना, वो सिकुड़ जाता है या टूट जाता है, तो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ है, वो जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर शरीर के सभी इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन डिलीट हो सकता है। ठीक है, इस वजह से केंद्रक नहीं होता है। चौथा रीजन क्या है कि अगर इतने सारे इसके अंदर क्या सेटअप मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, ग्लोबिन प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन जैसे करेगा, तो अब सोच के बताइए कि अगर इसमें केंद्रक होता, क्या होता है, केंद्रक होता है, तो पहले से आयरन के 4 मॉलिक्यूल्स है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन और ऑक्सीजन जैसे करेगा, ऊपर से केंद्रक हिले है, तो आरबीसी को लोड पड़ जाता ज़्यादा, यानी वजन उसका बढ़ जाता, भारी हो जाता आरबीसी। और 50,000 आरबीसी अगर भारी हो जाता ना, तो ऑक्सीजन जाना चाहिए 2 मिनट में, तो जाता आधा घंटा में, बहुत डिले पहुंचता ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के कैरिंग में दिक्कतें हो जाती, क्योंकि वो भारी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब केंद्रक आएगा तो वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, तो लेकर डोलत चलेगा। और जल्दी से जब ऑक्सीजन कोशिका तक नहीं पहुँचेगा ना, तो उस सिचुएशन में जल्दी से ऊर्जा नहीं बनेगा और हम फाइनली फॉल्ट हो सकते हैं।
बेहोश हो सकते हैं या गिर सकते हैं। तो इस वजह से इस आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। ये मुख्य रीज़न था, आप याद रखिएगा। तो इस आरबीसी की कहानी में हम यही समझे कि केंद्रक क्यों नहीं होता है। हालांकि अगर आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे ना तो 1 घंटा टाइम लगेगा केवल आरबीसी को समझने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। मेरा मेन मुद्दा था केंद्रक नहीं होना समझाना। बाकी अगर इसी तरह के बायोलॉजी के और भी टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, देखिए आपको कितना हेवी डायग्राम बना के बताएं, सब समझाएं।